सोचिए, एक छोटे से ऑस्ट्रियन गांव में एक लड़का बड़ा हो रहा है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और उसके पास सिर्फ बड़े सपने हैं जो उसके आसपास की दुनिया से कहीं बड़े हैं। न कोई बड़ी संपत्ति, न प्रसिद्ध माता पिता, न कोई बड़ी कनेक्शन, बस एक जबरदस्त इच्छा कि अपनी जिंदगी बदले और दुनिया में अपनी छाप छोड़े। वो लड़का था अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो बाद में एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, हॉलीवुड की एक लेजेंड और कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। तो उसने अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला? इसका राज है बी यूजफुल, यानी उपयोगी बनो। आज आप जानेंगे आर्नोल्ड के बी यूजफुल की 7 जरूरी बातें, गहराई से समझेंगे और साथ ही विज्ञान और दूसरे पर्सनल डेवलपमेंट गुरुओं की रणनीतियों से भरपूर अभ्यासिक उदाहरण भी पाएंगे। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह वे एक्शन स्टेप्स हैं जो आपकी जिंदगी को कहीं बेहतर दिशा देंगे, चाहे आप कहीं भी हों। सफलता संयोग नहीं, यह विजन, मेहनत और योगदान की मास्टरपीस है। सफलता के किस्से हर जगह हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप अपने और दूसरों के लिए उपयोगी बनते हैं। अर्नोल्ड की कहानी दिखाती है कि कोई भी अपनी परिस्थिति से ऊपर उठकर एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकता है। उनके सिद्धांत बॉडी बिल्डिंग या पॉलिटिक्स से कहीं आगे हैं। ये हर उस इंसान के लिए हैं जो गहरी ग्रोथ चाहता है। आज हम 3 मुख्य बातें समझेंगे। एक, साफ विजन बनाना, जी तोड़ मेहनत करना और दिल से दूसरों की मदद करना। सिद्धांत 1, एक स्पष्ट विजन बनाओ। शुरू में विस्तृत, फिर तेज और स्पष्ट है कि एक स्पष्ट विजन आपके फैसलों का कंपास है। पर वो यह भी मानते हैं कि शुरू में ब्रॉड रहना चाहिए। पहले आर्नोल्ड को पता नहीं था कि वह हॉलीवुड स्टार बनेंगे। उन्हें बस इतना पता था कि वे अपने छोटे से गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, पैशन मैपिंग से शुरुआत करें। अपने बचपन की उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको सच में एक्साइट करती थी या जिन्हें लेकर आपका मन लगता था। कैरल ड्वेक, जिन्होंने ग्रोथ माइंडसेट का शोध किया है, वो कहते हैं कि शुरू में अलग अलग चीजों को ट्राई करना चाहिए, आगे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। इससे आपका माइंडसेट फ्लेक्सिबल होता है और आप बेहतर स्किल्स सीख पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी में आकर्षित होते हैं तो एकदम जल्दी फैसला मत कीजिए। क्लासेस लें, हॉबीज ट्राई करें, प्रोजेक्ट्स पर काम करें। नोट रखें कि कब आप एक्साइटेड या फ्रस्ट्रेटेड हुए। यह एक्सप्लोरेशन आर्नोल्ड के अमेरिका के लिए वेग फैसिनेशन जैसा है जो उसे आगे बढ़ाता रहा। विजुअलाइजेशन और मानसिक रिहर्सल न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप अपनी सफलता को जोर से सोचते हैं तो आपके दिमाग के वे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो असल काम करते हैं। ओलंपिक खिलाड़ी रोजाना मेंटल रिहर्सल करते हैं। आप भी अपने गोल को डिटेल में सोचकर विजुअलाइज करें, यहां तक कि उसने पाने के स्टेप्स भी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ये मेंटल रिहर्सल आपके दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनाता है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और डर कम करते हैं। आर्नोल्ड खुद भी बचपन में रिकॉर्ड्स तोड़ने का विजुअलाइज करता था। सिद्धांत 2, अपनी सोच से ज्यादा मेहनत करो। कंसिस्टेंसी है कि इंटेंसिटी नहीं। आर्नोल्ड की वर्क एथिक लेजेंडरी है। सुबह जल्दी उठना, दिन में कई बार वर्कआउट, बिना रुके मूवी शूट्स, पॉलिटिकल कैंपेन्स। उनका कहना है कि मेहनत करें पर समझदारी से, डिसिप्लिन के साथ और लंबे समय तक लगातार। व्यावहारिक उदाहरण, छोटी छोटी रोज की क्रियाएं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि रोज के 1% सुधार से बड़ा बदलाव आता है। अर्नोल्ड कहते हैं कि अगर रोजाना 1 घंटा भी काम करें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। जैसे अगर आप हर दिन एक पेज लिखते हैं तो साल के अंत तक पूरी किताब लिख चुके होंगे। जेरी साइनफेल्ड की कहानी याद कीजिए, जो हर दिन जोक लिखने की चेन तोड़ने नहीं देते थे। इससे बड़ा प्रेशर नहीं रहता और हैबिट डेवलप होती है। वैज्ञानिक तरीका, पोमोडोरो और टाइम ब्लॉकिंग। पोमोडोरो तरीका 25 मिनट ध्यान से काम करने और बाद में ब्रेक लेने का होता है, जिससे बर्नआउट कम होता है और मोटिवेशन बढ़ती है। टाइम ब्लॉकिंग में आप दिन या हफ्ते में टास्क के लिए फिक्स्ड समय अलग रखते हैं। दोनों मिलाकर अर्नोल्ड जैसी मेहनत और टिकाऊ बनी रहती है।
एंजेला डकवर्थ, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ग्रिट को परसिवियरेंस और पैशन कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस का बड़ा प्रेडिक्टर है। अपने अंदर की मास्टरी की खुशी पर ध्यान दें, न कि बाहर की तारीफ पर। सिद्धांत 3, गिव बैक करो। कोई भी पूरी तरह सेल्फ मेड नहीं होता। आर्नोल्ड कहते हैं कि जो भी बड़ा काम करता है वो अकेले नहीं करता। चाहे कोचेस हों, फैमिली या दोस्त, हर सफलता का पीछे एक सपोर्ट नेटवर्क होता है। इसका मतलब है जेनरोसिटी और सर्विस जरूरी है, और ये सिर्फ तब नहीं जब आप सक्सेसफुल हों, बल्कि अपने सफर के हर पड़ाव पर। दिनचर्या में देना या मदद करना शामिल करें। बड़े काम करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे काम, जैसे किसी दोस्त को गाइड करना, नेबर की मदद करना, किसी वॉलंटियर काम में हिस्सा लेना, ये दोनों उदारता और खुशी बढ़ाते हैं। एडम ग्रांट की किताब गिव एंड टेक बताती है कि जो लोग दूसरों के लिए देते हैं उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए ओपरा विनफ्रे, जिन्होंने अपने फेम से पहले ही फिलैंथ्रोपी शुरू कर दी थी और दूसरों को अपलिफ्ट करना अपने करियर का हिस्सा बनाया। आर्नोल्ड भी अपने करियर के चारों तरफ यूथ प्रोग्राम्स में लगे रहे। सिद्धांत 4, सेल सेल सेल। अपने विजन को कन्विक्शन और क्लैरिटी के साथ प्रमोट करें, या प्रोडक्ट चाहे जितना भी पावरफुल या वैल्यूएबल हो, तब तक वो मायने नहीं रखती जब तक लोग उसके बारे में नहीं जानते। सेलिंग सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विजन को क्लियर और पैशनेट तरीके से कम्युनिकेट करने का नाम है, ताकि दूसरे समझें, माने और सपोर्ट करें। उदाहरण, बॉडी बिल्डिंग को पूरी दुनिया में प्रमोट करना। जब अर्नोल्ड अमेरिका आए तो बॉडी बिल्डिंग एक निच और मिसअंडरस्टूड स्पोर्ट थी। मीडिया अक्सर बॉडी बिल्डर्स के बारे में स्टीरियोटाइप्स पेश करता था। अर्नोल्ड ने समझा कि उन्हें खुद को ही नहीं, बल्कि पूरे स्पोर्ट को सेल करना है, ताकि पब्लिक परसेप्शन बदले। उन्होंने बचपन में आइसक्रीम बेचने से लेकर फिल्मों, पॉलिटिक्स और बिजनेस में खुद को बेचना सीखा। एक मजेदार कहानी अर्नोल्ड ने बताई कि हार्डवेयर स्टोर की एक सेल में उन्होंने कस्टमर को सही तरीके से टारगेट किया, जिससे सेल पूरी तरह बदल गई। इसका मतलब है कि अपने ऑडियंस को समझना और मैसेज को उनके हिसाब से सही तरीके से देना बहुत जरूरी है। जैसे सेलिंग कला और विज्ञान दोनों है, इफेक्टिव सेलिंग में साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन की ये स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं। ऑडियंस की जरूरतें और वैल्यूज को समझना, स्टोरी टेलिंग का उपयोग कर इमोशनल कनेक्शन बनाना, क्लियर और ऑथेंटिक मैसेजिंग से विश्वास बनाना। अर्नोल्ड कहते हैं कि सेलिंग एक ऐसी स्किल है जिसे आपको लगातार सीखना और प्रैक्टिस करना चाहिए। चाहे आप आइडिया पिच कर रहे हों, प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हों या पॉलिसीज एडवोकेट कर रहे हों। सिद्धांत 5, शिफ्ट गियर्स। जरूरत पड़ने पर अडेप्ट और पिवट करें। जिंदगी अनिश्चित है और कई बार अच्छे प्लान्स को बदलना पड़ता है। अर्नोल्ड का 5वां रूल रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का है। कब गियर्स शिफ्ट करना है, कब डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी या माइंडसेट बदलना है, यह समझना और फिर मजबूत होकर वापसी करना। उदाहरण, क्राइसिस में तेजी से एक्शन लेना। कोविड-19 महामारी के दौरान गवर्नर के रूप में आर्नोल्ड को पीपीई और वेंटिलेटर्स की कमी जैसी क्रिटिकल समस्या का सामना करना पड़ा। राजनीतिक रोड़े और डिलेज के बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर पीपीई मंगवाए और लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ मिलकर अस्पतालों तक मास्क पहुंचाए। यह दिखाता है कि पेसिमिज्म छोड़कर प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे चैलेंजेस को ब्रेक थ्रूज में बदलता है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। साइकोलॉजी बताती है कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी विचारों और व्यवहारों को बदलने की क्षमता सफलता के लिए जरूरी है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग समस्याओं को अवसर के रूप में देखना, तनाव कम करता है और समस्या हल करने की योग्यता बढ़ाता है। कैरल ड्वेक का ग्रोथ माइंडसेट भी यही सिखाता है कि बदलाव को सीखने और बढ़ने का हिस्सा समझो, डर या रिजिडिटी मत पकड़ो। सिद्धांत 6, शट योर माउथ, ओपन योर माइंड। सुनो, सीखो और विनम्र बनो। आर्नोल्ड का छठा प्रिंसिपल ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी की ताकत के बारे में है।
बातचीत में हावी होने या अपने आइडियाज पर अंधविश्वास रखने के बजाय सीखने के लिए रिसेप्टिव बनो। ज्यादा सुनो, कम बोलो, ताकि नए ज्ञान को आत्मसात कर सको, फीडबैक को समझ सको और निरंतर बढ़ सको। मेंटोर्स खोजो और डाइवर्स ओपिनियंस लो। आर्नोल्ड के लाइफ लॉन्ग लर्निंग में मेंटोर्स जैसे जो वाइडर और फिल्म मेकर जेम्स कैमरन का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हमेशा नए आइडियाज और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को खुले दिल से स्वीकार किया, जिससे उनकी मल्टीपल करियर शिफ्ट्स सक्सेसफुल हुई। विनम्र होना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझने की बात है कि आप सब कुछ नहीं जानते और सीखने का साहस रखते हैं। लर्निंग माइंडसेट और न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्यूरियस माइंडसेट न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो मेमोरी और क्रिएटिविटी से जुड़े होते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का शोध बताता है कि आपका दिमाग जीवन भर एडेप्टेबल रहता है, खासकर जब आप एक्टिवली नए ज्ञान की तलाश करते हैं। माइंडफुलनेस जैसे सेल्फ अवेयरनेस अभ्यास सुनने की कला सुधारते हैं और डिफेंसिव रिएक्शंस कम करते हैं, जिससे ओपननेस और ग्रोथ में मदद मिलती है। सिद्धांत 7, ब्रेक योर मिरर्स। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स और समाज के जजमेंट को चुनौती दें। अंतिम प्रिंसिपल अपने आप को और बाहर की नकारात्मक सोच के प्रतिबंधों से आजाद होने के बारे में है। ये मिरर्स आपके डर, संदेह और दूसरों के जजमेंट्स हो सकते हैं जो आपकी असली क्षमता को रोकते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन की प्रिजन से छुटकारा। आर्नल्ड कहते हैं कि अक्सर लोग अपने सेल्फ वर्थ को दूसरों की राय पर निर्भर बनाए रखते हैं। अपने मिरर्स तोड़ना मतलब उन प्रतिबंधित रिफ्लेक्शंस को रिजेक्ट करना और अपनी असली पहचान को स्वीकार करना है। ब्रेने ब्राउन की वल्नरेबिलिटी पर टीचिंग बहुत मेल खाती है, जो इम्परफेक्शंस को अपनाने और जजमेंट के डर को छोड़ने की सलाह देती है। कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी बनाएं। नेगेटिव इंटरनल स्क्रिप्ट्स को रीराइट करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक और एफर्मेशंस करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सपोर्टिव और ईमानदार हों। ट्रस्टेड दोस्तों या मेंटोर्स से अपने फियर्स और गोल्स साझा करें। डिलिब्रेट वल्नरेबिलिटी अपनाएं। इन मिरर्स को तोड़कर आप अपनी पहचान और भविष्य पर नियंत्रण वापस पाते हैं। निष्कर्ष, आपका बी यूजफुल बनने का सफर अभी शुरू होता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बी यूजफुल किताब सिर्फ आत्मकथा नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो सचमुच विज्ञान और जीवन अनुभव पर आधारित है। एक ब्रॉड लेकिन क्लियर विजन बनाएं। मेहनत, डिसिप्लिन और ग्रिट के साथ काम करें और दिल खोलकर दूसरों की मदद करें। याद रखें, उपयोगी होना मतलब है अपनी प्रतिभाओं को निखारना और दूसरों को ऊपर उठाना। अर्नोल्ड की कहानी से प्रेरणा लें। पहले ब्रॉड सोचें, फिर गहराई से फोकस करें और आखिर में समाज को योगदान दें। अपने हर कदम में विज्ञान, कहानियों और साझा मानव अनुभव का सहारा लें, जो हर सफलता की राह तय करता है। जैसे हम वीडियो खत्म कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए, सफलता सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बड़े सपने देखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और दूसरों के लिए भी उपयोगी बनते हैं। हर बड़ी उपलब्धि एक विजन से शुरू होती है, लेकिन विजन अकेले कुछ नहीं करता। छोटी छोटी लगातार कोशिशें उस विजन की तरफ आपको ले जाती हैं। विज्ञान और अनेक सफलताओं ने साबित कर दिया है कि फोकस, ग्रिट और जेनरोसिटी से आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। अब सवाल है आपका, आपके दिल को कौन सी विजन जगाती है? आप रोज कैसे उस विजन की तरफ काम करेंगे और आप किस तरह दूसरों की मदद करके अपने सफर को सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं, बल्कि सामूहिक सफलता बनाएंगे? अब इस पल अपने आप से वादा करें, उपयोगी, दृढ़ और उदार बनने का, चुनौतियों को सीखने का अवसर समझने का, निरंतर आगे बढ़ते रहने का। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी सफलता अभी बाकी है, और तभी जब आप हर दिन सजग होकर अपने सफर में बने रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत हो, और नीचे कमेंट में लिखें कि अर्नोल्ड की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है।
धन्यवाद। और अब चलिए फोकस के साथ काम करें, कड़ी मेहनत करें, दूसरों की मदद करें और उपयोगी बने।